ये है धान निकालने की मशीन। आज मैं अपने धान निकालवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आप देखिए, धान निकालने की मशीन कुछ ऐसी होती है। आज मैं आपको लाइव धान निकलते हुए दिखाऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं ट्रैक्टर लेके चल पड़ा हूँ अपने गांव के पास ही 2-2.5 किलोमीटर दूर एक गांव है पल्ला, जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो वहाँ पर धान निकालने के कई सेलर हैं और कई वैसी मशीन भी हैं। तो वहाँ पर मैं आज अपने धान निकलवा के लाऊंगा। और ये देखिए, ये दिल्ली में मैं दाखिल हो चुका हूँ। दिल्ली की सीमा में, मतलब सीमा के ऊपर ही गांव है ये। तो ये देखिए यहाँ के खेत, और यहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर सब्जियां ही लगती हैं। यहाँ एक साइड में है, जैसे ये होती हैं मक्की टाइप की होती हैं, जिसको कि स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न बोलते हैं हम। और इस साइड में देखिए ज़्यादातर पालक और ये ऐसी ऐसी सब्जियां की जाती हैं, जैसे मूली, पालक। ये बोया हुआ है, देखिए ये गुल्लों पे पालक है सारी। तो आज मौका मिला, सोचा धान निकलवाने जा रहा हूँ तो आपको दिल्ली के जो गांव हैं उनके खेतों के भी नज़ारे दिखा दूँ। अपने तो मैं रोज ही दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। देखिए वो सामने दिख रही है स्वीट कॉर्न, उसमें झंडे आए हुए हैं। और देखिए ये कितनी बढ़िया खेत लग रहा है। तो देखिए जहाँ तक नज़र जाती है, कुछ छोटी भी है कुछ बड़ी है। ये तैयार हो चुकी है और ये इधर तैयार होने लग रही है। तो कितने शानदार खेत दिखाई दे रहे हैं। ये अब 2-3 साल से ज़्यादा इसका स्वीट कॉर्न का, बेबी कॉर्न का ये हो गया है खेती यहाँ पे। नहीं तो यहाँ ज़्यादातर वो उगाते थे पालक। पालक अब यहाँ होनी हो गई है बंद। तो इसलिए इन्होंने ये पलट दी है फसल। अब ये स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न बोने लग गए हैं। तो इसमें भी बहुत सारा मुनाफा होता है। लेकिन हमारी तरफ है जो, वो नील गाय ज़्यादा है, इसलिए खेत की बाढ़ किए बगैर नहीं हो सकती खेती वहाँ पर। देखिए ये मूली है, अलग अलग तरह के। ये देखिए इस खेत में तो गेहूँ जम भी गए हैं, कि ये गेहूँ बो रखे हैं। तो आप ये मत समझ लेना कि दिल्ली में खेती नहीं होती। दिल्ली में तो बहुत, ये चारों तरफ जो गांव है सब में बढ़िया खेती होती है और बढ़िया उत्पादन भी लेते हैं। और यहाँ का पानी भी ठीक है, मतलब पानी खराब नहीं है। यहाँ जमुना भी पास में ही है। और ये देखो किसी का फार्म है, और ये पेड़ कौन से हैं पता नहीं, लेकिन लग रहे हैं बड़े शानदार चारों तरफ खेत इसके फार्म के। और ईख भी बोया हुआ है, अलग अलग तरह के हैं चीज बोई हुई है यहाँ पे। तो ये देख लीजिए आप, बहुत बड़ा फार्म है ये। और ये देखिए यहाँ भी गेहूँ बो दिए हैं इन्होंने, और जमने दिखने लग गए हैं गेहूँ। यहाँ धान भी होते हैं। ये पल्लक की कटाई चल रही है, लाइव देखिए आप। तो यहाँ हर तरह की फसलें होती हैं दोस्तों। धान भी होते हैं और सब्जियां तो दिल्ली पास में, इसलिए ज़्यादा सब्जियां ही लगाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा खेत हैं किसी के, वे धान भी लगा लेते हैं। जैसे 10 किले हैं तो 500 में धान लगा दिए, 500 में सब्जी कर दी। तो ऐसा भी चलता रहता है। तो सब तरीके की खेती होती है दिल्ली के चारों तरफ। तो देख लीजिए, थोड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन ये सड़क बनी हुई नहीं है। और ये आ गया गांव का स्कूल। और वो सामने देखिए तिरंगा झंडा लहरा रहा है, हमारे देश की शान। और थोड़ा सा गड्ढों ने परेशान कर रखा है। ये 1 किलोमीटर से एक आधी जगह रोड टूटा हुआ है, क्योंकि बारिश अभी गई है, इसलिए रोड ये बनानी है। तो बन जाएगा अभी, क्योंकि राजधानी क्षेत्र है तो तभी बना देते हैं। दिन में कुछ और रात को बना ही पाएगा। तो आ गया हूँ मैं शेलर पे।
और ये देखिए ये है धान निकालने की मशीन। ये दो मशीनें हैं, एक में सफाई होती है धान की, जो चावल निकलता है वो बिल्कुल साफ निकलता है, और ये इसको चलाने वाला है। ये अब सफाई कर रहे थे इन मशीनों की। ये मेरे दो कट्टे थे धान के, जो कि एक ऊपर रख दिया इसने, और अब ये मशीन को स्टार्ट कर देगा, और फिर देखना आप सारा प्रोसीजर कैसे धान निकलते हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो धान निकलवाने तो जा ही रहा हूँ, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, आपको ये भी दिखा दूंगा भाई धान कैसे निकाले जाते हैं। कहीं कहीं पे तो एक ही मशीन होती है, जैसे हमारे गांव में है एक मशीन है वो, तो उसमें 3-4 बार डालने पड़ते हैं ये धान, उसमें आधे तो वैसे ही टूट जाते हैं। और इसमें एक बार में साफ नहीं होगा, मशीन में तो बस दो बार ही डालते हैं, फिर वो साफ निकलने लग जाते हैं। देखिए ये चालू कर दी है उन्होंने। ये मशीन अब चल नहीं रही है कोसी भी, ये पट्टा है जो इसको ये खाली पुली पे चल रही है अब। तो अब ये एक गियर सा बदलेगा इसमें, और ये वैसी पुली पे आ जाएगा जो कि पूरी मशीन या घूमने लग जाएगी। ये देखिए पट्टे को इसने वैसी पुली पे ला दिया है जो मशीन को घुमाती है। अब ऊपर से ये खोल देगा इसका, ये धान इसके मशीन के अंदर जाने लगेंगे, और नीचे से यहाँ देखिए निकलने लग गए। तो थोड़े से अब भी इसको गिल्ले हैं, क्योंकि अभी कटे थे धान, सूखे तो है नहीं, लेकिन मैंने सोचा चलो घर में बाहर से लाने से तो अच्छा है थोड़े से गिल्ले निकलवा लेते हैं, टूटेंगे ही तो सही, थोड़े बहुत टूट जाएंगे उसमें क्या दिक्कत है। तो ये देखिए कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है। ये नीचे 4-5 बाल्टियाँ रखी हुई हैं, इनको भर भर के ये रख देगा। अगर ये सही तरह से साफ नहीं हुए तो एक बार और डाल देगा बस इसमें। तो देख लीजिए दोस्तों, किसी ने अगर धान निकलते हुए नहीं देखे हैं तो लाइव आपके सामने धान निकल रहे हैं ये। तो देखिए एक बाल्टी भर दी है इसने, और साथ साथ दूसरी बाल्टी लगा देता है इसके नीचे, और ये पट्टा चल रहा है खाली पुली पे चल रहा है, ये मशीन नहीं घूम रही, बस एक ही मशीन घूम रही है अभी। तो अगर साफ निकल जाते, देखिए दूसरे कट्टे को भी उसी में डाल देगा अब। तो अगर साफ नहीं निकलते तो फिर ये एक बार और डाल देगा इसमें, वो जो ऊपर खोल होता है इसके दान के, जो चावल के दाने के ऊपर ये होता है, सोत का बोलते हैं हम इसको, तो वो उतर जाता है ज़्यादातर इसी में मशीन में। अगर साफ निकल आते हैं तो फिर दोबारा डालने की जरूरत नहीं होती, ये दूसरी मशीन उसको बिल्कुल साफ कर देगी, चावल निकलेगा सफ़ेद। तो चलो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तो धान गिल्ले हैं, गिरी में आए नहीं है अच्छी तरह से, और फिर धूप भी नहीं निकल रही कई दिन से। मैंने सोचा चलो निकलवा लाता हूँ और आपको ये प्रोसीजर भी दिखा देता हूँ। तो देखिए एक और बाल्टी भर चुकी है, और ऐसे ही जो दोबारा नहीं डाले तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे, तो दोबारा डालने पड़ गए तो फिर थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम ज़्यादा लगेगा बस। ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, इसमें पीछे झूला है, इसमें रख के लिया था कट्टे, बस मैं 2 ही कट्टे लाया था, हमने धान रख रखे हैं 9 कट्टे। तो घर वाले बोले वही गिल्ले निकला है, सारे टूट गए तो क्या फ़ायदा हुआ, कहीं रिश्तेदारियों में देने जोगे भी नहीं रहेंगे, तो इसलिए 2 ही निकलवाला जो घर काम आ जाए, बाकी के फिर सूख जाएंगे बिल्कुल तब निकलवाने हैं। चलो ठीक है। और वैसे भी मशीन के कटे हुए हैं, उसमें जो हरे पेड्डे हैं वे भी, हरे दाना भी आ जाता है। हाथ से कटवाने आते हैं तो 2-3 दिन खेत में ही पड़े रहते हैं, वहाँ सूख जाते हैं वे, तो उनमें कोई जोखिम नहीं होता। लेकिन ये मशीन के कटे हुए थे, ऐसे के ऐसे डाले कट्टों में और ले आए थे घर। 2-3 दिन सुखाए भी हैं, लेकिन फिर भी देखिए बदतवी बातों में तीसरी बाल्टी भर गई है। और दोस्तों मुझे करना पड़ रहा है वॉइस ओवर, क्योंकि यहाँ मशीन की आवाज़ इतनी तेज़ है कि देखिए ये एक बाल्टी बिल्कुल साफ सी आई है, 2 बाल्टियों में
पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, इसमें साफ हो गया है, इसमें थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन दाने टूट तो रहे हैं, क्या करें। तो ले आया था तो ये 2 कट्टे तो निकलवाऊंगा ही। तो ये हमारे हुए थे 65 किलो 2 कट्टे में और 500 ग्राम। ये कुछ गांव का नज़ारा है। ये गांव है पल्ला, ये दिल्ली और हरियाणा की बिल्कुल सीमा पे है। तो चल रही है मशीन। तो दोस्तों ये दोबारा से ही डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि वे 2 जो बाल्टी थी पहली वाली उनमें थोड़ा साफ नहीं था। अब देखिए बिल्कुल साफ आने लग गया है। और जो ये दूसरी मशीन है इसमें बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, बिल्कुल साफ। तो और जो टूटा हुआ है वो अलग साइड में गिर जाएगा। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों धानों का। ये हमारी ये जो बाल्टी रखी है 5 भरी थी, उनमें बाकी कूड़ा कबाड़ा वो जो निकलता ऊपर का छिलका, तो वो छिलका और ज़्यादा उतरता है तो धान के ऊपर से पाउडर सा, उसको रापस बोलते हैं, जो धान का छिलका उतरता है, तो वो घोड़े गाड़े वाले ले जाते हैं इनसे, वो भी बिकता है इनका। तो उसको भी और कुछ फरस वरस पे डालने के लिए ले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रयोग में होता है। वो भी चीज़ एक भी खराब नहीं जाती, क्योंकि ये जो देखिए ये कर दी है इसने। अब ये दूसरी मशीन भी चालू करेगा और इसका एक गियर सा बदल के आएगा और ये पट्टा आ जाएगा, जिससे पूरी मशीन घूमने लगेगी। ये देखिए आप, ये आ गया पट्टा इस तरफ और ये अब पूरी मशीन लग गई है। और देखिए अब ऊपर से ये जो मशीन में गिरने लग जाएंगे दाने, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये छलनी है, यहाँ से ऊपर से डाले हैं और ये आने लग गए सफ़ेद सफ़ेद चावल हमारे। तो दोस्तों ये कुछ प्रोसीजर होता है। और इन्होंने ही यहाँ अंदर लगा रखा था सेलर, उसमें थी 4 मशीन, उसमें ये दोबारा डालने की जरूरत नहीं होती थी। पहले हल्का हल्का छिलका उतरता, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और फिर लास्ट में ये फाइनल रिपोर्ट होती थी। अब इन्होंने ये 2 ही मशीन रख ली, बोले भाई जो ज़्यादा वो होगा, उसमें खर्चा भी ज़्यादा था। तो देखिए कितने बढ़िया सफेद चावल आ गए हैं, बिल्कुल रेडी फॉर इट। ना कोई पाउडर लग रहा है इन पे, ना और कुछ। देख लीजिए आप, दुकान पे भी इतने बढ़िया चावल नहीं होते होंगे। ये तो थोड़े से पक कम रहे हैं, जैसे कि सुखा ले ज़्यादा हम, तो और बढ़िया चमक आती इन पे। एक आधा जो दाना आ रहा था उसका थोड़ा सा कलर हल्का वैसा है, नहीं तो बहुत बढ़िया। दोस्तों ये होता है दानों का प्रोसीजर। मैंने आपको लाई दिखा दिया। ये देखिए जो कटे छटे हैं, टूटे हुए हैं, वे अलग निकल रहे हैं छलनी से। तो दोनों ही काम हो रहे हैं, छानने की भी जरूरत नहीं इनको, और चावल भी साफ। अब ये टूटे हुए खीर वगैरह में काम आ जाएंगे, नहीं तो जैसे गाय भैंस है उनको जो बाट खिलाते हैं उसमें डाल देंगे, ये काम आ जाएंगे। टूटे हुए की खीर भी बहुत शानदार बनती है। तो ये बासमती चावल हैं, ये लगा लो आप, मंडी में इनका रेट था 3100-3200। लास्ट में तो हमारी लास्ट ट्रॉली तो बारिश थी उस दिन 2800 रुपये में गई थी, लेकिन 3100-3200 अगर यहीं पे रेट है तो आप समझ लीजिए। ये देखिए इसमें कट्टे में डाल दी है एक बाल्टी, तो ये रेट दुकान पे कितना होगा, कम से कम लगा लो आप डबल से ऊपर तो होगा ही होगा, 60, 70, 80 रुपये के आसपास। और जो 11-21 होता है वो तो 100 रुपये से ऊपर होता है, उसका तो दाना और लंबा होता है। तो दोस्तों अब देख लीजिए पूरा ये प्रोसीजर है दान निकालने का, दान से चावल निकालने का बोल लो, इसको बोलते हैं दान की मशीन। शिलर है मतलब ये एक किस्म से
टेलर में होती हैं 4 मशीनें, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता, लेकिन खर्चा उसका उतना ही ज़्यादा हो जाता है फिर, क्योंकि 4 मशीन एक साथ चलती हैं तो आप समझ लो कितनी बिजली खाएंगी, वो कितना वो करेंगी। तो ये लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता निकालने, और मैं लग रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो कमेंट और करना कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी। तो दोस्तों, निकलवा के आ गया था मैं, वही जो मैंने पहले दिखाया था मक्की का खेत। मक्की बोल गया, मक्की की वैरायटी होती है वैसे तो ये। तो चल पड़ा हूँ गांव की तरफ। और दोस्तों, ये देखिए इस तरफ, ये है यमुना का इलाका। यहाँ जो पहले बाढ़ आई थी जमुना में, तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक पानी आ गया था। ये है बांध यमुना का, यमुना पुस्ता बोल लो इसको या बांध बोल लो। ये है 0 पॉइंट, यहाँ दिल्ली और हरियाणा की सीमा लगती है। तो बीड़ा रोड है, इसलिए मैं थोड़ी तेज चला रहा हूँ ट्रैक्टर, ताकि गाड़ी गुड्डी आए तो पास देने की वो नहीं है इसमें। और एक इस सड़क पे इतना वो माल चला रखा है कि किनारा बिल्कुल खड़ा है, तो जल्दी जल्दी 2-3 गाड़ी है, मैंने सोचा निकाल लूँ चलो जल्दी से। और ये इस तरफ है हनुमान मंदिर, और देखिए इतनी सारी गाड़ियां आ गई एक साथ। थोड़ा बीड़ा रोड है ये। तो दोस्तों देख लो, यहाँ तक पानी आ गया था, और बहुत ही मतलब डरावना दृश्य था। और ये यहाँ पर सामने गांव है, एक दहीसरा गांव है। देखिए ये पूरा सब कुछ डूबा हुआ था। एक फसल तो इनकी बर्बाद हो गई थी बिल्कुल। जवार, जैसे जवार थी, जो जवार ऊपर तक थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। देख लीजिए आप जवार कितनी लंबी होती है। तो ये गांव है, और देखिए सामने मूर्ति लगी हुई है पृथ्वीराज चौहान की, बहुत ही। अब मैं जूम करके कैसे दिखाऊं आपको, क्योंकि एक हाथ में स्टेयरिंग है। और देखिए ये सामने है पृथ्वीराज चौहान। तो इस गांव का नाम है दहीसरा।